गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन सूर्यकांतम हॉल में बैठी थी। इतने में उसकी सहेली सरोजा की बेटी मंगा आ जाती है। उसको देखते ही सूर्यकांतम ऐसा कहती है, क्यों, कैसी हो? इतने दिनों के बाद याद आई क्या? मैं ठीक हूँ बड़ी माँ, आप कैसी हो? मैं मस्त हूँ। और बताओ, खबरें क्या है? सच कहूँ तो मुझ पर एक बड़ी मुसीबत आ गई है। उसमें आप मेरी क्या किसी तरह मदद कर सकती है? इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? बताओ मुझे। समस्या मेरा बेटा राहुल है अम्मा। बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनता। हमेशा कोई न कोई शरारत करता रहता है। अरे बुद्धू, मुसीबत मतलब मैंने सोचा कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। ये जब तुम छोटी थी तब तुमने शरारत नहीं की क्या? मैंने नहीं की? शुरुआत में मैं भी ऐसा ही सोचती थी अम्मा, पर बाद में उसकी शरारतों की कोई सीमा नहीं रह गई। हमारे आसपास के लोगों के घर जाकर उनके पैसे चुरा रहा है। उन पैसों से बाहर का खाना खाना, स्कूल में कुछ न कुछ खरीद कर खाना, लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके पास से पैसे लेना, ऐसी चीजें बहुत कर रहा है। मैं पूछ रही हूँ बोलकर पड़ोस के लोगों से पैसे उधार ले रहा है। इस तरह मेरा, उनका और सासू माँ का नाम बताकर ना जाने कितने लोगों के पास से उधार ले रहा होगा। वो लोग हमारी इज्जत करते हैं, इसीलिए उसके मांगते ही उसे पैसे दे रहे थे। उनके दिए हुए पैसों को वापस मांगने पर आपने मुझे कब दिया बोलकर बात बदल देता है। कौन है ये? जूनियर चंद्रकांता की तरह है। तुम शांत रहो बेटी, कहती हुई मंगा को समझाती है। आप ही बताओ क्या करूं बड़ी माँ? बताने पर भी नहीं सुनता। मार के बोलूं तो घर छोड़कर चला जाता है। कई महीनों तक वापस नहीं आता। जिस पर सूर्यकांतम ऐसा कहती है, अरे तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं देख लूंगी। चलो उसके पास। तब मंगा सूर्यकांतम को लेकर घर जाती है। वहां पर राहुल आसपास के लोगों के चुराए हुए पैसे को गिन रहा था, जो देखकर मंगा गुस्से में राहुल के पास आकर ऐसा कहती है, सच कहो, कहाँ से आए हैं ये पैसे? हाँ, वो मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। थोड़े दिन मेरे पास रखने के लिए कहा है। सच कहो, कहाँ से आए हैं ये पैसे? गुस्से में बोलती है। तब राहुल रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है, जी, इस घर में मेरा कोई यकीन ही नहीं करता। ये मेरे दोस्त के पैसे हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं इस घर से चला जाता हूँ। कहते हुए रोने की एक्टिंग करता है, जो देखकर सूर्यकांतम को सब कुछ समझ आ जाता है। इस लड़के को मारकर या डांटकर बोलने से समझ नहीं आएगा। अपने स्टाइल में बताती हूँ। अरे तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, फिर भी इतने अच्छे बच्चे पर शक कर रहे हो? क्या है मंगा? देखो बेचारा लड़का कितना दुखी हो रहा है। जाने दो बेटा, कोई तुम पर विश्वास ना करे तो भी मैं करूँगी। अरे मेरी एक्टिंग ने अच्छा काम किया, इन्होंने मुझ पर विश्वास कर लिया है। उन्होंने तुम अच्छे लड़के हो कहने पर विश्वास नहीं किया ना, उनके विश्वास करने जैसा मैं करूँगी। कहते हुए अपने मैजिक से एक मैजिकल फ्लावर का पेड़ वहां पर लाती है, जो देखकर राहुल शॉक्ड हो जाता है और सूर्यकांतम से ऐसा कहता है, ये क्या है जी? तुम्हारी माँ का नाम मंगा है ना, इसलिए मंगम्मा के घर में चमेली का पेड़। मंगा हंस रही थी। तब सूर्यकांतम ऐसा कहती है, ये देखो राहुल, ये एक मैजिकल फूलों का पेड़ है। अगर किसी को ठगा, किसी के पास से चोरी की, इस पेड़ के पत्ते झड़ जाएंगे। ऐसे जितने पत्ते झड़ जाएंगे उतने ही बाल भी तुम्हारे सर से झड़ जाएंगे। अगर जितने पत्ते हैं सब झड़ जाएंगे, तुम मर जाओगे। अगर तुम अच्छा काम करते हो, पत्ते फिर से वापस आ जाएंगे। इस तरह तुम एक दिन में 10 अच्छे काम करोगे तो वहां पर एक चमेली का फूल आएगा। कहते हुए मंगा को हौसला देती है। सूर्यकांतम वहां से चली जाती है। सूर्यकांतम के जाने के बाद ऐसी चीजें बहुत देखी हैं। गलती करने पर पत्ते झड़ेंगे, मैं नहीं मानता। कहते हुए पहले की जैसे ही गलत काम करता हुआ चला जाता है। सब होने के बाद
घर आकर पेड़ को देखता है। पेड़ पर से आधे पत्ते झड़ गए थे, जो देखकर राहुल शॉक्ड हो जाता है। दौड़ते हुए जाकर आईने में देखता है, उसके बाल आधे झड़ गए थे, जो देखकर शॉक्ड हो जाता है। बाल झड़ने के बाद पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी वहाँ पर मंगा आती है। क्या हुआ राहुल, ऐसे क्यों रो रहे हो? माँ मेरे बाल पूरे झड़ गए हैं माँ। इसका मतलब आज तुमने इतने लोगों को ठगा? नहीं माँ नहीं, आज मैंने किसी को नहीं ठगा। राहुल झूठ बोलता है तो पेड़ पर से एक और पत्ता झड़कर गिर जाता है, जो देखकर राहुल शॉक्ड हो जाता है। तब मंगा राहुल को देखकर कहती है, देखो फिर से झूठ बोला। ऐसा ही करते रहोगे तो जो भी बाल है सब झड़ जाएंगे। जो सुनकर राहुल डरते हुए ऐसा कहता है। माँ वो आज मैंने थोड़े लोगों को ठग कर उनके पास से पैसे लिए थे। बोलता है, जिस पर झड़े हुए पत्ते फिर से जाकर जैसे के तैसे उस पेड़ पर लग जाते हैं। माँ देखो देखो, वो पत्ता जैसे का तैसा पेड़ पर लग गया है। मतलब मेरे लिए गलतियों को मानने पर पत्ते फिर से लग जाएंगे। ठीक है, मेरे झड़े हुए बाल भी वापस आ जाएंगे। ऐसी बात करते हुए तुरंत जाकर अपनी सारी गलतियां मानकर फिर से आकर देखता है। झड़े हुए पत्ते फिर से अपने आप पेड़ पर चिपक जाते हैं। ऐसे ही राहुल के बाल भी वापस आ जाते हैं, जो देखकर राहुल तब से बुरे काम नहीं करता है, सभी अच्छे काम ही करता है, जिससे उस पेड़ पर चमेली के फूल भी आ जाते हैं, जो देखकर मंगा बहुत खुश होती है। बदले हुए अपने बेटे को देखकर मंगा बहुत आनंदित होती है और फिर सूर्यकांतम के पास जाकर पूरी बात बताती है और उसे बहुत शुक्रिया कहती है।